भी हम कहीं एक देश से दूसरे देश में बाहर जाते हैं तो हमें एक आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ती है कि जो हमें बताता है कि हम इस देश से बिलोंग करते हैं, इस देश की इस सिटी से बिलोंग करते हैं। ये हमारा नाम है, हमारा एड्रेस है, हमारी नेशनलिटी है। तो हमारी आइडेंटिटी को जो मतलब बताता है वो क्या चीज़ है वो आपको भी पता है। और आपको एक देश से दूसरे जाने में सबसे पहली चीज़ वही होती है, सबसे वही चीज पहली चीज जो है आपको दिखानी पड़ती है, जिसका नाम है पासपोर्ट। तो पासपोर्ट जो है आपको ग्लोबली आपको आइडेंटिफाई करता है, मतलब आपका आइडेंटिटी कार्ड है ग्लोबली, मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो आपको बताता है कि हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश के सिटीजन हैं, ये हमारी नेशनलिटी है। तो ये सब चीजें जो होती है ना, आपके आइडेंटिटी कार्ड बताता है। जिस तरह से हमारे इंडिया में आधार कार्ड जो है हमें बताता है कि इंडिया के शहर, तो आधार कार्ड ये हमें बताता है कि ये हमारी आइडेंटिटी है, मतलब हम इस शहर से हैं, ये हमारा एड्रेस है और हम इस भारत देश के नागरिक हैं। तो जिस तरह से आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी बताता है, उसी तरह से पासपोर्ट जो है आपको एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, वो जो दूसरा देश है जहां आप जा रहे हैं उस देश को बताएगा कि आप किस देश से आए हैं और आप यहाँ किस लिए आए हैं, आप उस देश के कौन से शहर से आए हैं, सब कुछ बताता है जो आपके पासपोर्ट में मेंशन रहता है। और आपकी नेशनलिटी जो है वो आपकी इंडियन है। तो एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो पासपोर्ट इसलिए होता है कि आप अगर दूसरे देश में जा रहे हैं तो पासपोर्ट, दूसरा देश जो आपका पासपोर्ट देखता है वो उनको ये बताता है कि इनके देश ने मतलब इनके देश ने इनकी पहचान करके वो सब कुछ वेरीफाई करके ही हमारे देश में उन्होंने भेजा है। तो ये पासपोर्ट जो है हमें श्योरिटी से एंट्री देता है दूसरे देश में कि इनके देश ने हमें मतलब इनको वेरीफाई करके हमारे देश में भेजा है, ताकि एक श्योरिटी रह सके कि इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, मतलब ये बंदा जो है साफ सुथरा है। इस वजह से हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है ताकि एक देश से आप दूसरे देश में जा सकें। अपनी कंट्री में जाने के लिए, अपनी कंट्री में रहने के लिए तो आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप अदर कंट्री में जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो आपको कोई जानता नहीं है, तो इसी वजह से जाने के लिए हमें एंट्री लेने के लिए हमें हम एक वेरीफाइड पर्सन है, हम एक मतलब लीगल कंट्री से आ रहे हैं, लीगल सिटीजन हैं, इस वजह से हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है दूसरे देश में जाने के लिए, ताकि उनको श्योरिटी हो जाए कि हम लोग लीगली हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पासपोर्ट के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि मैम ईसीआर पासपोर्ट के बारे में बताइए कि ईसीआर पासपोर्ट क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ईसीआर पासपोर्ट एंड नॉन ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है, जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उससे पहले आप लोग ये जानना जरूरी है कि आपका जो पासपोर्ट है वो कौन सी कैटेगरी का है। तो अभी सबसे पहले मैं आपका स्वागत कर देती हूँ कि आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके पासपोर्ट में कौन सी कैटेगरी का पासपोर्ट है। कैसे आप पहचानेंगे कि आप मतलब कौन से लेवल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पासपोर्ट में ईसीआर पासपोर्ट और नॉन ईसीआर पासपोर्ट क्या है। तो जब भी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं वहां पर, कि आप पहला तो आपका रहता है कि आपने तत्काल अप्लाई किया है, फर्स्ट वाला। सेकेंड ऑप्शन आपका ये रहता है कि आप मतलब आपको जो पासपोर्ट है वो कितने पेजेस का चाहिए, सेकेंड ऑप्शन ये रहता है। थर्ड आपका होता है कि आपका जो पासपोर्ट कौन सी कैटेगरी में आएगा, वहां पे कैटेगरी आपको चूज करनी पड़ती है। तो आप ये कैसे समझेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी का पासपोर्ट अप्लाई करेंगे? इसी को आपको समझना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जिससे कि आप वहां पर चूज कर सकें कि आपका जो पासपोर्ट है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा। इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ईसीआर और नॉन ईसीआर जब तक आप नहीं समझेंगे तो आप वहां पर चूज भी नहीं कर पाएंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। और जब भी आपको कहीं अपनी कंट्री से बाहर जाना होगा तो आपको इसके थ्रू ही पता चलेगा कि आप उसको कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो अब समझते हैं कि ईसीआर होता क्या है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि ईसीआर का मीनिंग क्या है। ईसीआर का मतलब होता है कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। मीन्स अगर आप किसी अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो आपको वहां पर इमिग्रेशन चेक करवाना पड़ता है, मतलब कि आपको सिक्योरिटी चेक करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही वो लोग आपको आगे की तरफ जाने देंगे। तो
तो इसी वजह से अगर आपके पास पासपोर्ट पर ईसीआर लिखा होता है तो आपको इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड होता है। और ये ईसीआर पासपोर्ट क्यों आपके मतलब ईसीआर जो है आपके पासपोर्ट में क्यों लिखा गया है, ये भी आपका जानना जरूरी है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि ईसीआर होता क्या है। तो ईसीआर आपके पासपोर्ट में इसलिए लिखा गया है क्योंकि जिनका क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड मतलब 10th क्लास से कम है, जिनका मतलब सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी वजह से उनके पासपोर्ट पर ईसीआर लिखा होता है। मतलब जो लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं, 10th क्लास से कम पढ़े लिखे रहते हैं, उनके लिए ये जो पासपोर्ट है जारी किया जाता है, मतलब इशू किया जाता है उनके लिए ये पासपोर्ट, ताकि वो अगर हमारे देश से दूसरे देश में जाएं तो उनको फ्रीडम ऑफ वर्क और प्रोटेक्शन जो है उनको दूसरे देश में जाकर मिल सके। मतलब कि इमिग्रेंट्स को प्रोटेक्शन मिल सके, ताकि मतलब हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो इमिग्रेशन का एक स्टैंप लगा कर देती है। जब आपका इमिग्रेशन चेक होता है तो वहां पर एक स्टैंप लगा दिया जाता है कि हमारे देश के जो वर्कर हैं या जो हमारे देश के सिटीजन हैं आपके देश में जा रहे हैं, तो उनको एक सिक्योरिटी और एक प्रोटेक्शन दिया जाता है कि ताकि उनको जा करके आगे मतलब कहीं उनके देश में प्रॉब्लम ना हो जाए। क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन बिहेवियर ऐसे मतलब दूसरे देश में जाकर फेस करने पड़ते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से उनको, जैसे ईसीआर पासपोर्ट जिनका होता है, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये हमारी देश की सरकार जो है इमिग्रेशन चेक करवाती है। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है ये चाहती है कि उनके साथ में कोई गलत ना हो, कोई डोमेस्टिक वायलेंस, कोई ह्यूमन बिहेवियर इस तरह से फेस ना करना पड़े। इसी वजह से इमिग्रेशन जो होता है, इमिग्रेशन के थ्रू वो लोग जाते हैं जो ईसीआर कैटेगरी में होते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन और उनको सिक्योरिटी मिले उस देश में जाकर। इसलिए हमारे देश की सरकार जो है प्रोटेक्शन ऑफ इमिग्रेंट्स का स्टैंप लगा करके देती है, ताकि जब वो दूसरे देश में जाएं तो उनका मतलब ख्याल रखें, मतलब एक सिक्योरिटी के तौर पे आप कह सकते हैं, वो सेफ रह पाए और उनसे कोई गलत तरह का व्यवहार ना किया जाए। इस वजह से दूसरे देश की सरकार से ये मतलब दूसरे देश की सरकार के लिए ये स्टैंप लगाया जाता है, ताकि उनके देश में जब आप जाएं तो आराम से आप रह करके वहां पर काम कर सकें। इसी वजह से ये स्टैंप जो है आपके ईसीआर पासपोर्ट पर लगाया जाता है। तो अब बात करते हैं कि इस कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं, मतलब कि ईसीआर की कैटेगरी में कौन कौन से लोग आएंगे। तो जिनकी एज 15 साल से कम है और जिनका जो है 10th मतलब क्लियर नहीं हुआ है, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उनका 10th स्टैंडर्ड से 10th क्लास से कम है, मतलब सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन उन्होंने नहीं लिया है, उससे कम है, तो उनके लिए ईसीआर पासपोर्ट जो है इशू किया जाता है। और ये जब उस केस में चेंज भी हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका मार्शल स्टेटस जो है, मान लीजिए कि आपकी शादी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से हुई है, तो उनके लिए भी ये मतलब पहला बेसिक रूल तो यही है कि अगर उनका क्वालिफिकेशन कम है तो उनके लिए भी ये ईसीआर पासपोर्ट या मतलब उनकी कैटेगरी भी यही रहेगी। और दूसरा ये है कि जब मतलब उनकी एज जो है ज्यादा है, मतलब ईसीआर कैटेगरी में है बट उनकी एज ज्यादा है, तो उस कंडीशन में जो होता है ना, चेंज हो जाता है ये रूल। बट रूल सबके लिए सेम है कि बेसिक रूल यही है कि अगर आप 15 साल से कम है और आपके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ईसीआर की कैटेगरी में ही आएंगे। तो अब ईसीआर कैटेगरी वाले को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मतलब पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, तो उनके लिए पहला डॉक्यूमेंट है उनका एड्रेस प्रूफ, और दूसरा है एनेक्चर। तो एनेक्चर में आपको वहां पर सर्च करना पड़ेगा कि एनेक्चर में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका जैसे कि इमरजेंसी डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी बीमारी के इलाज के लिए जाना चाहते हैं दूसरे देश में, तो उसके लिए आपको इमरजेंसी प्रूफ आपको एक दिखानी पड़ेगी, चाहे मतलब कोई भी तरह के का हो, जैसे हॉस्पिटल का आपका मतलब किसी बीमारी का इलाज कराना है तो उस हॉस्पिटल का आपको एक प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आपको मेडिकल का ट्रीटमेंट लेने के लिए आप उस देश में जाना चाहते हैं। तो ये जो है आपका डॉक्यूमेंट जो है आपको ईसीआर पासपोर्ट में अप्लाई करेंगे तो आपको ये पासपोर्ट बनकर मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं नॉन ईसीआर पासपोर्ट के बारे में। तो मोस्टली आजकल लोग 10th क्लियर कर ले रहे हैं कि आजकल की जो जनरेशन है पढ़ने में बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है, तो मोस्टली आजकल 10th तो सब लोग क्रॉस कर लेते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी सीनियर सेकेंडरी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हो जाएगा। तो ईसीआर जो है, ईसीआर का जस्ट अपोजिट है नॉन ईसीआर। जैसा कि आपको नाम से पता हो रहा है कि नॉन ईसीआर का मतलब है कि नॉट इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। पहले नॉन ईसीआर को बोला जाता था ईसीएनआर, लेकिन अब ये चेंज हो गया है, अब इसको नॉन ईसीआर बोला जाता है।
तो ईसीआर का जस्ट अपोजिट है नॉन ईसीआर। जैसे कि उसमें ईसीआर में अगर आप 10th नहीं है, आपका क्वालिफिकेशन कम है, तो उनको वो इश्यू कराया जाता है, लेकिन नॉन ईसीआर में आपकी क्वालिफिकेशन 10th है या उससे ज्यादा भी है तो आपको नॉन ईसीआर का पासपोर्ट आपको बन करके आपको मिलता है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक जो है आपको नॉन ईसीआर का पासपोर्ट बन करके मिल जाएगा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में जैसे कि आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट है, आपने डिप्लोमा किया है या और भी किसी इंस्टीट्यूट से आपके पास जो भी सर्टिफिकेशन वगैरह है, तो उसको आप दिखा करके नॉन ईसीआर पासपोर्ट आप बनवा सकते हैं। वो देखने के बाद ऑटोमेटिक आपका पासपोर्ट बन जाएगा। लेकिन नॉन ईसीआर पासपोर्ट जो है वो किन के लिए है ये भी आपको जानना होगा कि, तो एक तो आपका हो गया कि नॉन ईसीआर पासपोर्ट जो है, एक तो जिसने 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट जिसने ले रखी है, मतलब सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन जिसका कंप्लीट है उनके लिए है। और दूसरा उनके लिए है जिनकी एज जो है 50 से ऊपर है, मतलब जिनकी एज 50 साल तक है, तो उनके लिए ये जो नॉन ईसीआर पासपोर्ट जो है इशू किया जाता है। लेकिन उस केस में उनको बर्थ सर्टिफिकेट जो है उनको प्रोवाइड कराने पड़ेगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो वो लोग कंसीडर करके आपको नॉन ईसीआर पासपोर्ट आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। तो मोस्टली लोग नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग 10th कंप्लीट कर लेते हैं, इस वजह से। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं बताती हूँ आपको कि नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको देने होंगे ताकि आपका नॉन ईसीआर पासपोर्ट जो है बन जाए। तो इसमें आपको पहला तो आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा जैसे ईसीआर में देना था, और बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना होगा, और तीसरा है आपको जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आपका 10th का मार्कशीट। तो ये अगर आप तीनों दे देते हैं तो ये आपका नॉन ईसीआर का पासपोर्ट जो है बन करके रेडी हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पासपोर्ट जो है ईसीआर का है या नॉन ईसीआर का है। तो जब भी आप अपना पासपोर्ट निकालेंगे तो आप उसमें लास्ट का पेज ओपन कीजिएगा, वहां पर अगर आप ईसीआर कैटेगरी के हैं तो वहां पर ईसीआर लिखा हुआ रहेगा, और अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी के हैं तो उस पर नॉन ईसीआर मेंशन नहीं रहता है। नॉन ईसीआर वालों का मेंशन नहीं रहता है, सिर्फ ईसीआर वालों का मेंशन रहता है। तो आप अपने पासपोर्ट का लास्ट पेज चेक कीजिएगा, तो उसमें आपका मेंशन होगा कि आप कौन सी कैटेगरी का आपके पास पासपोर्ट है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपने ईसीआर पासपोर्ट को नॉन ईसीआर में कन्वर्ट कराना चाहें तो क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है कि बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसका कुछ प्रोसीजर है, उसको आपको सर्च करके आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये प्रोसीजर से, इस प्रोसीजर से आप अपना पासपोर्ट जो है ईसीआर टू नॉन ईसीआर में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ईसीआर पासपोर्ट के बारे में मुझे कमेंट आया था कि मेरे पास ईसीआर पासपोर्ट है। तो अगर आप मुझे देख रहे हैं इस वीडियो के थ्रू तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है और नॉन ईसीआर क्या होता है। तो आप अपना पासपोर्ट जो है फटाफट से चेक कर लीजिए, तो इससे आपको आपकी कैटेगरी का पता चल जाएगा और आपको हेल्प मिली होगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप सभी को हेल्प मिली होगी और आपको अपने पासपोर्ट की कैटेगरी क्या है वो चेक करने में हेल्प मिलेगी। तो इस इंफॉर्मेशन को भी आप ध्यान रखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं। तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि मुझे भी सपोर्ट मिल सके। तो मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।